बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th का ये साइंस यानी विज्ञान, जिसमें आपके भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यहीं से प्रश्न छपेंगे। जिसका हम पहला लेकर के आ गए हैं भौतिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वेट कीजिएगा, अंतिम तक वीडियो को देखिएगा और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे, उसे भी देख लीजिएगा। दूसरा है, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों का नाम एवं जो है वहाँ पे लिखना चाहिए था प्रकारों के नाम, उसके कारण एवं निवारण का सचित्र व्याख्या करें। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसको पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण का सचित्र व्याख्या करें। फिर पूछ लेगा दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों के कारण एवं निवारण इसकी व्याख्या करें। फिर तीसरा क्वेश्चन है हम लोग के लिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मानव नेत्र बना करके उसका नामांकित मानव नेत्र बनाकर उसका नाम लिख देना सभी का। फिर उसके अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए आ सकता है ये कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होता है। उससे पहले बात कर ले, उत्तल अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को भी देख लेना बहुत अनिवार्य बनता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, या एक डायोप्टर वाले उत्तल लेंस का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में भी पूछ ली जाती है क्वेश्चन। फिर छठा, ओम का नियम क्या है, सत्यापित करें। ये अगर केवल पूछेगा कि ओम का नियम क्या है तो ये 2 नंबर में रहता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अगर ये कहे कि सत्यापित करें तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक, और ये सभी के सभी क्वेश्चन एकदम बार बार एग्जाम में वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र व्याख्या करें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है, प्रकाश का वर्ण क्रम क्या है, या वर्ण विक्षेपण क्या है, या ये पूछेगा कि एक प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारने पर क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो इसको देख लीजिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आएगा ही आएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ये नहीं पूछे तो इसी को पूछ सकता है। न्यूमेरिकल प्रश्न इसी से बनता है, जैसे कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट ऐसे ही बढ़ जाता है। फिर उसके बाद एक आ जाता है 1/RP, जो ये होता है समांतर क्रम का होता है। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं उस समय पूछा जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैसे ही जो है अनंत तक जो ये जा सकती है, अब जितना रहेगा वैसे पूछे जा सकते हैं इसको। तो इसको भी अगले प्रश्न की बात करें, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है ये पूछा नहीं तो विभवांतर पूछ लेगा आपको। अगर वो नहीं पूछता है तो इसी से प्रश्न बन जाते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। 10वां है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है, यानी क्यों नहीं एक दूसरे को काटती है, इसके बारे में वो पूछा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और 100% चांसेस है इस प्रश्न के आने के लिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। ये आ जाएगा, नहीं तो इसका दक्षिण हस्त नियम भी पूछ ली जाती है। फिर अगला है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखे। ये भी प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। फिर फैराडे का नियम को लिखे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र की बनावट, संरचना या कार्यविधि के बारे में पूछे जाते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार पूछे गए हैं। फिर ओजोन परत के अपक्षय के बारे में पूछा जाता है। ओजोन परत के अपक्षय के कारण एवं निवारण के बारे में पूछ ली जाती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विद्युत मोटर के कार्य एवं सिद्धांत का वर्णन करें। विद्युत मोटर के कार्य एवं सिद्धांत का वर्णन करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा, इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। इसके तो एकदम एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इसके पहले तो दर्पण सूत्र पूछ लिए गए थे, फिर उसके बाद में लेंस सूत्र पूछ लिया गया था। लेकिन अब जो है चांसेस आपको विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ लिए जाएंगे। फिर अगला हमारा, प्रतिवर्ती धारा जनित्र के कार्य एवं सिद्धांत का वर्णन करें, ये पूछ लिया जाएगा। नहीं तो इसके अलावा दिष्ट धारा जनित्र के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का, विद्युत तापन युक्ति में
यानी जैसे कि हीटर हो गया, में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। या फिजिक्स में एक और क्वेश्चन बन सकता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है, और नहीं तो ये पूछ लेगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? या तो जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, क्यों भरी जाती है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाए या समझाए, पूछ लेता है। या लास्ट आपका फिजिक्स से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पूछे आपसे जा सकते हैं। बस फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चंस था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी प्रश्नों का हल लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए केमिस्ट्री एंड बायो का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एकदम एग्जाम में पूछने के अधिकतर चांसेस रहते हैं और यहीं से प्रश्न आएंगे भी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट।